इस वक्त कराची सेंट्रल जेल के उस हिस्से में खड़े हुए हैं जिसको डेथ सेल भी कहा जाता है। कैदी के आखिरी चंद मिनट होते हैं वो यहाँ पे गुजरते हैं। मखसूस रस्सा होता है, जो कैदी होता है उसको काला कपड़ा पहनाया जाता है, गर्दन में रस्सा डाला जाता है उसके, ये तख्तादार पे उसको चढ़ाते हैं, लीवर को खींचा जाता है, फट्टे हिल जाते हैं, खुल जाते हैं और उसकी जो होती है डेड बॉडी वो नीचे चली जाती है। तो पहले झटके में उसकी गर्दन का मनका टूट जाता है और चंद सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर उसकी जो सांस जो है ना खत्म हो जाती है। हम इस वक्त कराची सेंट्रल जेल के उस हिस्से में खड़े हुए हैं जहां जिसको डेथ सेल भी कहा जाता है और कैदी के आखिरी चंद जो मिनट होते हैं वो यहाँ पे उसके गुज़रते हैं। हम अंदर से भी आपको इसका मुआयना कराएंगे क्योंकि ये डेथ सेल है, तख्तादार भी इसको कहा जाता है और यहाँ पे 2017 में आखिरी फांसी जो है वो कैदी को दी गई थी। उसके बाद जो अब तक कोई भी फांसी नहीं दी गई। ये आप देख रहे हैं, ये लीवर खोलने के बाद जब ये तख्ता खुलता है तो जो डेड बॉडी होती है वो नीचे आती है और यहाँ पे लटक जाती है। ये देखें कितनी इसमें गहराई आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर तब तक जो है कैदी को जिसको सज़ाए मौत दी जाती है तब तक नहीं उस लीवर से हटाया जाता, इस फांसी घाट जो फंदे से नहीं हटाया जाता जब तक उसकी मौत जो है वो नहीं हो जाती। हमारे साथ जेल इंतज़ामिया के साहब जो हैं वो भी मौजूद है। सर, हमें थोड़ा इस तख्तादार के हवाले से बता दें। तख्तादार ये ब्रिटिश दौर का है और अभी तक उसी हालत में है। लकड़ी इसकी काफ़ी मजबूत है, पेन की लकड़ी इस्तेमाल हुई है और लास्ट जो है 25/5/2017 को मुख्तियार अली सन ऑफ जुल्फ़कार अली की यहाँ फांसी घाट में इसकी जो है ना सज़ा मौत इसको दी गई। उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं। आप ये बता दें कि जब फांसी दी जाती है, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, तो आप कैसा महसूस करते हैं, कैसी फीलिंग्स होती है उस टाइम पे? एक ज़िंदा बंदे को आप लेकर आते हैं और यहाँ पे उसको लटकाया जाता है। जी, आप वजह फरमा रहे हैं। एक आदमी को एक कोफत होती है, एक इबरत का मकाम है ये। हर आदमी एक सन्नाटे में आ जाता है, लेकिन हम तो खैर आदी हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है, समझे ना, देख देख के। लेकिन एक सस्पेंस बिल्कुल आदी हो जाता है आदमी। लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी उसमें मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब भी होते हैं। यहाँ पर जब उसको दी जाती है तो एक किस्म का एक सन्नाटा सा हो जाता है। तो हम इस वक्त उस तख्ते पर चढ़ रहे हैं जहाँ पे कैदियों को आखिरी मर्तबा ये सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और इसके बाद वो कभी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते। तो ये वो तख्तादार है जहाँ पे कैदियों को हमेशा के लिए मौत की नींद जो है वो सुलाई जाती है। और ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे रस्सी लगाई जाती है और कैदियों को यहाँ पे लटकाया जाता है। और ये लीवर मेरे साथ आप देख रहे होंगे, ये वो लीवर है जो आखिरी मर्तबा जो है वो खींचा जाता है, जिसके बाद कैदी यानी कि इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो उसके जिस्म से अलग हो जाती है और वो जाके मालिक हकीकी से मिलता है। सर, ये बता दें कि ये लीवर है और ये इंसान की यानी कि जो मुजरिम होता है जिसको फांसी की सज़ा दी जाती है, वो लीवर जो है आखिरी होता है उसका, और ये खींच जाता है तो उसके पैरों के नीचे जो है हम ज़मीन निकलें वो निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती है, वजह फरमा रहे हैं आप। बस वो आखिरी सांसें उसकी होती हैं। जब हम ये तख्तादार पे उसको चढ़ाते हैं, लीवर को खींचा जाता है तो फट्टे हिल जाते हैं, खुल जाते हैं और उसकी जो होती है डेड बॉडी वो नीचे चली जाती है। तो पहले झटके में उसकी गर्दन का मनका टूट जाता है और चंद सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर उसकी जो सांस जो है ना ख़त्म हो जाती है। मेडिकल साहब जो होते हैं, डॉक्टर साहब, वो चेक करते हैं, वो फिर ओके करते हैं कि हाँ इसकी जो रूह परवास कर गई है। अच्छा, इनमें अभी आप हमें रस्सी तो नज़र नहीं आ रही, रस्सी कैसे बांधी जाती है, कैसे बनाई जाती है और कितनी मोटी होती है? ये एक रस्सा होता है, मखसूस रस्सा होता है। मखसूस रस्सा होता है, उसको हम जो है कोई बोरी वगैरह जो है उसके अंदर मिट्टी डाल के उस जो कैदी होता है, जिसको डेथ जो है वाला कैदी होता है, जिसको सज़ा होती है, उसका वज़न बराबर जितना उसका वेट होता है उतना वज़न उसके अंदर मिट्टी डाल के उसको पहले प्रैक्टिस की जाती है उसकी। आया रस्सा टूट तो नहीं रहा, टूट तो नहीं जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद हाँ भाई ओके है, ये रस्सा क्लियर है। उसके बाद यहाँ रस्सा जो है लटकाया जाता है, उसको काला कपड़ा पहनाया जाता है,
जो टोप आप कहते हैं उसको, तो पहना के उसके बाद गर्दन में रस्सा डाला जाता है उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब सामने होते हैं, सुप्रीडेंट साहब होते हैं और डॉक्टर साहब होते हैं। जब वो इशारा देते हैं उसके बाद ये लीवर खींच दिया जाता है और वो जो जिसको सज़ा मौत देनी होती है फट्टा हिल जाता है और बंदा नीचे चला जाता है। उसके बाद वो अपना डॉक्टर साहब जो है चेक करते हैं, उसकी नब्ज़ चेक करते हैं, आया इसमें सांस है या नहीं है। वो ओके करते हैं कि हाँ भाई इसकी रूह परवास कर गई। उसके बाद हम इसको डेड बॉडी को उतार के फिर इसको ले जाते हैं और वर्षा के हवाले करते हैं। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश भी यहाँ पे पूछी जाती होगी, तो आपने आपने अपनी एक्सपीरियंस में तो आखिरी ख्वाहिशात क्या सुनी है आपने? ख्वाहिशात जो है वो मजिस्ट्रेट साहब उससे पूछते हैं, बयान लेते हैं उससे कि हाँ भाई कोई आपकी आखिरी ख्वाहिशात है। वो मुख्तलिफ कहते हैं, कुछ जो है वो कहते हैं कि भाई मुझसे गलती हुई, उसकी हम सज़ा भुगत लें, आज भुगत रहे हैं। आज अगर ये गलती नहीं करते तो हमें सज़ा नहीं होती। कुछ होते अपने वर्षा को वसीयत कर देते हैं कि मेरे बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर आदमी की अपनी एक थिंकिंग होती है, समझे ना, हर अपनी एक सोच होती है आदमी की। आपने ये बातें सुनी होगी और बिल्कुल एक ऐसी कैफियत है जो जिसका आप जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और ये गहराई भी आप देख रहे होंगे। और ये तख्ता जो है वो हटा हुआ है, खुला हुआ है, और इसी तख्ते से नीचे जो है ये तख्ता निकाल दिया जाता है जब, तो उस इंसान की वो आखिरी जो होता है कदमों के नीचे तख्ता वो ये है, और अपनी ज़िंदगी वो है उसका ख़ात्मा हो जाता है। और यहाँ से जो है उसको उठा के उस सामने अगर आप दरवाज़ा देख रहे होंगे तो उसमें से उसकी लाश जो है यानी कि डेड बॉडी वहाँ से जाती है और उनके वर्षा को मिलती है। और ये एक इबरत का निशान भी होता है। एक ये जो फांसी दी जाती है वो इबरत के लिए दी जाती है ताकि दीगर लोग जो हैं वो ऐसी हरकत ना करें या ऐसे जराइम ना करें जिसकी वजह से उनको इस तख्ता-ए-दार तक पहुँचना पड़े। कराची सेंट्रल जेल में अब जो इस वक्त जो है 100 से ज़ायद कैदी हैं जिनको फांसी की सज़ा है और उनको फांसी आनी है। 11 से ज़ायद कैदी जो हैं उनकी मर्सी अपील जो है सदर ममलकत के पास है। और अभी तक जो है, क्योंकि इंटरनेशनली देखा जाए तो कहा जा रहा है कि फ़ांसी के हवाले से एक कानून पास किया जा रहा है जिस वजह से फ़ांसी पर अमल दरामद जो है वो नहीं आ रहा। कुछ की सुप्रीम कोर्ट में, कुछ की हाई कोर्ट में, और 11 लोगों की जो मर्सी अपील है वो सदर ममलकत के पास है। हमारी सुनो के नाजरीन जो हैं वो देखकर दूसरों को मैसेज दें, बताएं कि ऐसे जो माशरे में ऐसी चीज़ें ना करें जिस वजह से उनको इस तख्ता-ए-दार पर पहुँचना पड़े।